Okay, good afternoon everyone. Today we are going to start with the anion test. Anion मतलब क्या? Acidic radicals. अपन को anion के acid radicals करने from the salts, from the given salt. Salt का mixture होगा. आपको ना दो salt के mixture दिए रहेंगे like this. What is the color of this salt? It is blue in color. Okay? तो ऐसे करके आपको salts का आपको test करना है one by one. And you are going to provide, you are going to have the handbook. आपको ये handbook मिलेगा और everyone should have this kind of handbook with you. एंड एग्जाम में भी आपको हैंडबुक मिलेगा, ठीक है. नाउ व्हाट आर थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट, लेट्स सी वन बाय वन. आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज द एम? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू एनायंस फ्रॉम अ गिवन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स. फ्रॉम अ गिवन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट से आपको क्या करना है, दो एनायन लेने हैं. ओके, वन बाय वन अपन एक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कैसे है. सबसे पहला जो टेस्ट है उसको प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं. प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या करना चाहिए? प्रिलिमिनरी टेस्ट में सबसे पहले अपन को फिजिकली देखना है क्या चीज है ये. फिजिकली इसका कलर क्या है, तो ब्लूइश कलर. ब्लूइश कलर का मतलब कौन सा सॉल्ट होगा? ये कार्बोनेट हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, सल्फेट्स हो सकता है, ऐसे सॉल्ट्स हो सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट ये प्रेडिक्शन हो गया. सेकंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, नेचर. नेचर में क्या करना है अपन को, वेदर इट इज क्रिस्टलाइन, एमोर्फस और डेड सॉल्ट. उसके लिए अपन को एक टेस्ट ट्यूब लेना है. टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, ठीक है. यू आर गोइंग टू पोर अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट. आपको इसके अंदर सॉल्ट डालना है, दिख रहा है सॉल्ट. ओके, यहाँ पे आपको सॉल्ट डालना है. सॉल्ट में आपको इसमें से थोड़ा सा वाटर डालना है. ओके, वाटर डालने के बाद इसको थोड़ा सा शेक करना है. वाटर डालने के बाद आप इसको थोड़ा शेक करो. अगर शेक करने के बाद देखो बीचों अंदर बिल्कुल भी सॉल्ट बचा हुआ नहीं होना चाहिए. बिल्कुल भी सॉल्ट अंदर बचा हुआ नहीं है, दिख रहे हैं. डिसॉल्ट नहीं है. सॉल्ट नहीं है मतलब पूरा सॉल्ट क्या है, डिसॉल्व हो गया. पूरा सॉल्ट क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया. पूरा सॉल्ट डिसॉल्व हो गया मतलब ये क्या हुआ, ये जो गिवन सॉल्ट है क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन मतलब क्या क्या है, ये क्लोराइड्स हो सकते हैं, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, क्लोराइड्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं, दूसरे ब्रोमाइड्स हो सकते हैं, आयोडाइड्स हो सकते हैं. लाइक दिस द सॉल्ट्स आर देयर. ओके, ये हो गया फर्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट का अपना पहला बात क्लियर. सेकंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ड्राई टेस्ट. ड्राई टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेना है. सबसे इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू टेक अ ड्राई टेस्ट ट्यूब. आपको एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर आपको सॉल्ट डालना है, ठीक है. और उसको हीट करना है. उसको हीट करना है इन ब्लू फ्लेम. ब्लू फ्लेम में आपको इसको हीट करना है, जैसे ब्लू फ्लेम सी, और यहाँ पे आपको हीट करना है. और इसमें देखना है कि आपको कलर कौन सा आ रहा है. कलर ऑफ द गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. यहाँ पे कलर ऑफ द गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, यहाँ पे कलर ऑफ द गैस ऐसा कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है. सिर्फ पूरा का पूरा सॉल्ट जल गया. सी है, पूरा का पूरा सॉल्ट पूरा क्या हो गया, बर्न हो गया. वी कांट प्रेडिक्ट एनी एज सच, कुछ भी नहीं. वी कांट प्रेडिक्ट एट ऑल. यहाँ पे सिर्फ इसका मॉइस्चर है और नो गैसेस हैज बीन एसिड. ये जो वाटर वेपर्स आर कमिंग आउट, इसका मतलब सॉल्ट में सिर्फ वाटर के क्रिस्टलाइन सॉल्ट था, इसलिए उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, बट नॉट हैज सच एनी गैसेस. तो गैस नहीं है तो इसका मतलब इसमें कुछ खास बात नहीं है. तो वी आर गोइंग टू गो फर्दर. अपन अभी फिर आगे चलेंगे. आगे क्या करना है अपन को नेक्स्ट, तो वी आर गोइंग टू गो विथ सॉल्ट. विथ अपन को सॉल्ट लेना है. सॉल्ट में अपने पास क्या करना है, वंस अगेन वी आर गोइंग टू गो विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. अभी आपको इसमें क्या डालना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. वी आर गोइंग टू गो विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और इसको इसके अंदर डालना है. कोई इफेरोबेसेंस वगैरह कुछ आया क्या, कुछ भी नहीं आ रहा है. सिर्फ वो डिसॉल्व हो रहा है बस. नथिंग इज देयर, नो रिएक्शन इज कमिंग आउट, ओनली डिसॉल्व इज देयर. कोई भी रिएक्शन नहीं है, नथिंग इज देयर. तो कोई रिएक्शन नहीं है. सी, कोई रिएक्शन दिख रहा है इसमें, कुछ भी नहीं दिख रहा है, नथिंग इज देयर. ओके, तो इसका मतलब इसमें अभी कुछ भी खास बात नहीं है. तो नथिंग इज देयर. अभी अपन को डाइल्यूट से अपन ने देखा है कॉन्सेंट्रेट से. अभी अपन क्या करेंगे, इसको कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के देखेंगे. तो अपन ने सॉल्ट लिया फिर से, ठीक है. फिर से मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया. अब इसको कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के देखते हैं. लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में देखो क्या हो रहा है, स्लोली द ग्रीनिश येलो कलर गैस इज कमिंग आउट. तो पूरा अंदर गया भी नहीं और पंजेंट स्मेल आ रहा है, थोड़ा अजीब सा स्मेल इज कमिंग आउट. पंजेंट स्मेल, तो पंजेंट, ये स्मेल का मेरे को समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज दैट. तो वी आर गोइंग टू चेक इट विद ब्लू लिटमस पेपर. अपन क्या करेंगे, इसको ब्लू लिटमस पेपर से चेक करेंगे.
थोड़ा कलर, सी द कलर ऑफ द गैस इज एबल टू सी, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये कलर कौन सा हो गया, पिंक कलर दिख रहा है, इज कंप्लीटली ब्लू लिटमस पेपर कंप्लीटली टर्न इनटू पिंक। ओके, तो इससे कंफर्म हम को पता चल गया इट इज कंटेन्स अ क्लोरीन आयन। ये देखो ब्लू लिटमस पेपर था, ब्लू लिटमस पेपर स्लोली हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पिंक, तो पिंक में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे अपन को ये पता चल गया कि क्लोराइड आयन इज देयर। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वन, अपन को नेक्स्ट वन चाहिए। फिर से एक बार कंफर्म करते हैं कि गैस किया, चलो क्लोराइड आयन है, फिर से एक बार और कंफर्म करते हैं, तो वी आर गोइंग टू हैव सॉल्ट प्लस MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड डाला, ठीक है, सॉल्ट प्लस मैग्नीज ऑक्साइड, एंड वी आर गोइंग टू ऐड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें फिर से कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। सी ध्यान से अगर आप देखोगे ना, इसमें हल्का सा ग्रीनिश येलो कलर की गैस इज गोइंग टू कम। यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रीनिश येलो कलर की आपको गैस मिलेगी। इसको भी अगर आप ब्लू लिटमस पेपर में लगाओगे ना, इट इज गोइंग टू कम रेड। ठीक है, इस पे भी अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लगाओगे तो यू आर गोइंग टू गेट रेड। सी इट इज ब्लू, इट इज गोइंग टू कम इन रेड। डायरेक्टली देखो, ये दो स्टेप है, ब्लू लिटमस पेपर कंप्लीटली गोइंग टू कम इन रेड। ठीक है, पिंकिश हो गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया, ब्लू हैज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू रेड। ओके, दिख रहा है? ओके, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे अपन को एक रेडिकल तो पूरा कंफर्म मिल गया। कौन सा मिल गया? क्लोराइड आयन। अब सेकंड ये है कि सेकंड कोई भी नहीं मिला अभी तक अपन को, तो सेकंड के लिए जब कोई भी रेडिकल्स अपन को नहीं मिलता है तो डायरेक्टली गो फॉर सल्फेट्स एंड फॉस्फेट टेस्ट। यहाँ पे अपन सल्फेट और फॉस्फेट के टेस्ट में जाएंगे। तो वी आर गोइंग टू टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अपन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट ले रहे हैं, उसमें अब क्या करेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, उसको डालना है और उसको बॉईल करना है। ठीक है, डाइल्यूट HCl लेना है, उसको बॉईल करना है। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं, बॉईल कर लेते हैं। स्लोली और ग्रेजुअली इसको बॉईल करना है बबल्स आने तक। सी द बबल्स आर कमिंग आउट। उसमें इसके बाद इसमें क्या करना है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालना है, BaCl2। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालते ही ना व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स सी। देखो जैसे ही मैंने डाल रहा हूँ, देखो व्हाइट कलर की पीपीटी दिख रही है, दिख रहे? जैसे मैं डालते जा रहा हूँ व्हाइट कलर का पीपीटी इज गोइंग टू कम, डेंस व्हाइट पीपीटी इज गोइंग टू कम। ठीक है, देखो कितना अच्छा व्हाइट पीपीटी इज गोइंग टू कम। ओके, इज सो व्हाइट, क्लियर एंड वेरी व्हाइट। ओके, इस व्हाइट पीपीटी ऑलरेडी कम, ये पूरा टर्बिड हो गया, इस व्हाइट पीपीटी इज गोइंग। इससे अपन को क्या पता है, सेकंड आयन मिल जाता है। सेकंड आयन कौन सा है अपने पास? सल्फेट आयन। तो वी हैव टू फ्रॉम ड्राई टेस्ट, वी आर गोइंग टू हैव टू रेडिकल्स, एक है क्लोराइड, दूसरा है सल्फेट। अभी अपन को इसको कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू गो टू फॉर द वेट टेस्ट। अभी अपन को वेट टेस्ट की तरफ जाना है। वेट टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट टेस्ट के लिए अपन को पूरा टेस्ट ट्यूब भर के OH सॉल्ट बनाना है। मतलब क्या करना है, बॉडी अर्गुन में अपन को सॉल्ट लेना है, अच्छा खासा, गुड अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ठीक है, आपको गुड अमाउंट ऑफ सॉल्ट लेना है। गुड अमाउंट ऑफ सॉल्ट से आपको इसमें पानी डालना है। इसको शेक करना है। ठीक है,
ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ओएस, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर इज कॉल्ड एज ओएस। अभी जितनी बार भी अपन ने मिक्सचर लिया था, अब मिक्सचर नहीं लेंगे, अभी अपन क्या लेंगे, सॉल्ट। सॉल्ट नहीं लेके अभी अपन क्या लेंगे, ओएस इज द ओरिजिनल सॉल्यूशन, इसको ओरिजिनल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हर एक बार वी आर गोइंग टू टेक ओरिजिनल सॉल्यूशन। सबसे पहला वेट टेस्ट में वी आर गोइंग टू लिटिल अमाउंट ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है वन बाय वन। ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू ऐड सिल्वर नाइट्रेट। जब ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, यहाँ पे भी आपको डेंस व्हाइट पीपीटी इज गोइंग टू, ये कर्डी व्हाइट पीपीटी, इट इज कॉल्ड कर्डी व्हाइट पीपीटी। जो अपन ने पहले बनाई थी देखो कर्डी व्हाइट नहीं, ये अलग है, दोनों का कलर दिख रहा है आपको अलग अलग, ये अलग कलर है, ये क्लोराइड्स के बता रहे हैं, ये बता रहे हैं अपना सल्फेट्स के। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस क्लोराइड्स टेस्ट, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस कर्डी व्हाइट पीपीटी, बहुत ही अच्छा कलर का पीपीटी इज गोइंग टू कम, दिस कॉल्ड कर्डी व्हाइट। ओके, ओके, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड टेस्ट। ये क्लोराइड टेस्ट का प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड टेस्ट कंफर्म बताता है कि AgCl पीपीटीज बहुत अच्छे क्या होती है, कर्डी व्हाइट पीपीटी। फिर अपन दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें अपन OS लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड विथ बेरियम नाइट्रेट। यहाँ पे अभी अपन डालेंगे बेरियम नाइट्रेट। एक Cl का हो गया वेट टेस्ट में, नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड वन ऑफ बेरियम नाइट्रेट। यहाँ पे वी आर आल्सो गोइंग टू कम अ व्हाइट पीपीटी, यहाँ पे भी आपके व्हाइट पीपीटी आएगा, लेकिन कर्डी व्हाइट नहीं दिखेगा, थोड़ा ब्लूइश व्हाइट टाइप दिखेगा। ये ब्लूइश व्हाइट पीपीटी जो दिख रहा है, दैट इज, ध्यान से देखेंगे तो ब्लूइश व्हाइट पीपीटी इज गोइंग टू कम। दिस ब्लूइश व्हाइट पीपीटी शोज इट इज एन सल्फेट आयन, तो ये बताता सल्फेट आयन। तो वेट टेस्ट से भी अपन को कंफर्म हो गया, दो चीज कंफर्म हो गई, एक हो गया क्लोराइड और दूसरा हो गया सल्फेट। ओके, एक हो गया क्लोराइड और दूसरा क्या हो गया, सल्फेट। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट। अभी अपन क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट। First we are going to take, once again we are going to take a OS, हम फिर से OS लेंगे। OS में we are going to have lead acetate। अभी यहाँ पे अपन डालेंगे lead acetate। यहाँ पे भी आपको व्हाइट पीपीटी मिला, लेकिन ऑन द सरफेस देखो दिख रहे हैं, लिटिल बिट व्हाइट पीपीटी इज गोइंग टू कम, बट इज पिंक दिस वन। ये क्लोराइड टेस्ट, क्लोराइड टेस्ट के लिए यू आर गोइंग टू गेट व्हाइट पीपीटी, यहाँ पे आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगी। तो लेड एसिडेट में भी आल्सो यू आर गोइंग टू गेट व्हाइट पीपीटी। इसको मैं टेस्ट ट्यूब में वॉश करने के बाद भी क्या हुआ, देखो साइड में चिपका हुआ है, यहाँ पे साइड में चिपकने का मतलब क्या है, ये AgCl वाले हैं, तो AgCl के वजह से यू आर गोइंग टू गेट दिस लेड एसिडेट की जो पीपीटीज होती हैं वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर चिपकी हुई रहती है। तो इससे पता चलता है कि जो लेड क्लोराइड है वो वेरी स्टिकी टू द ग्लास को काफ़ी अच्छे से चिपक के रहता है। ये क्लोराइड का काफ़ी अच्छा टेस्ट है। सेम थिंग इफ यू आर गोइंग टू टेक वंस अगेन विथ OS, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। OS के अंदर अभी अपन डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट। अपन सिल्वर नाइट्रेट वाला किया है, तो फिर से एक बार कंफर्मेटरी टेस्ट सी, ध्यान से देखना, जैसे मैं डालूंगा वैसे ही उधर पीपीटी इज गोइंग टू जनरेट परफेक्टली व्हाइट कलर। यू आर गोइंग टू गेट दिस पीपीटी कंप्लीटली व्हाइट कलर। अभी लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट कि व्हाइट पीपीटी तो आ रहा है, दोनों में भी व्हाइट पीपीटी आ रहा है, तो अभी अपन देखेंगे बेस्ट ऑफ टेस्ट एग्जैक्टली व्हाट इज। तो अपन ने क्या किया, वी आर गोइंग टू टेक OS प्लस मैग्नीशियम ऑफ डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डालेंगे इसमें, ठीक है। फिर उसके अंदर वी आर गोइंग टू हैव द कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड,
जब भी कॉन्सेंट्रेट डालना है तो प्लीज मेक इट श्योर कि आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू हैव द टेस्ट टू बुल। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड विद, एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट द हीट। यहाँ पे आपको हीट करना है। अगर ध्यान से आप देखोगे ना तो येलोइश ग्रीन गैस यू आर गोइंग टू गेट। बहुत ज़्यादा हीट हो गया, यू आर गोइंग टू गेट येलोइश ग्रीन गैस। देखो ध्यान से देखो, इस साइड में ना येलोइश ग्रीन गैस दिख रहा होगा, डार्क येलो एंड ग्रीन गैस। ओके, अगर मैं इसके ऊपर भी अगर ये ब्लू पेपर लगाऊं तो इट इज गोइंग टू कम व्हाट, इट इज गोइंग टू कम इट ब्लू लिटमस पेपर इज गोइंग टू टर्न रेड। दिख रहा है आपको, ऊपर ब्लू है, नीचे रेड हो गया, अंदर रेड हो गया। तो गैस विच इज कमिंग आउट इज क्लोरीन गैस। इट्स कंफर्मेटरी टेस्ट। अंडरस्टूड? ओके, समझा? दिख रहा है? तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है किसका, ये गर्म होने के बाद ही आएगा। और आप ध्यान से देखोगे ना, मतलब दिख रहा है या नहीं मेरे को नहीं पता, इसमें आप ध्यान से देखोगे देन इट्स गोइंग टू कम इट्स ब्लूइश ग्रीन कलर। ओके, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है क्लोरीन का। नाउ वी आर गोइंग टू गेट द सल्फेट्स। सल्फेट्स का जो टेस्ट है लास्ट वन, ओएस है। ओएस को अपन एक और में डिवाइड कर देते हैं। ये ओएस के लास्ट के दो टेस्ट हैं। वी आर गोइंग टू हैव द सल्फेट्स के टेस्ट। तो मैं ओएस के दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी। वंस अगेन वी आर गोइंग टू ऐड द लेड एसिटेट। यहाँ पे अपन फिर से लेड एसिटेट डालेंगे, और जैसे ही लेड एसिटेट डालेंगे वी आर गोइंग टू गेट द वाइट पीपीटी। ठीक है, ब्लूइश वाइट पीपीटी। ये ब्लूइश वाइट पीपीटी सल्फेट्स के लिए बताती है। किसके लिए बताती है? सल्फेट्स। ब्लूइश वाइट इज सल्फेट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ये अपना ये। नाउ वी आर गोइंग टू सी द बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड के साथ जब आप डालोगे, वी आर गोइंग टू गेट द वाइट पीपीटी। ठीक है, ये देखो ब्लूइश वाइट पीपीटी। ठीक है, ये ध्यान से देखो, इट इज ब्लूइश वाइट। ब्लूइश वाइट ना सल्फेट के बारे में बता रहा है, इट इज इंडिकेटिंग इट्स सल्फेट। ओके, तो यहाँ पे अपन को मिल गया है। देखो ध्यान से, ये दोनों कलर में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये अपना क्लोराइड्स बता रहा है और ये अपना बता रहा है सल्फेट्स। दिस इज क्लोराइड एंड दिस इज सल्फेट। कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कंफर्म हो गया है, यहाँ पे अपना कंफर्म हो गया है कि वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, टू रेडिकल्स। आपके दो रेडिकल्स कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? क्लोराइड एंड सल्फेट्स। ओके ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, बाय, टेक केयर। Now we are going to start with the result. Result is what? The given inorganic mixture contains following two radicals. ऐसा आपको इधर हैंडबुक में रहेगा. Same thing you are going to write in the exam also. And here the two radicals are chloride ion Cl minus, and you are going to sulfate ion SO4 2 minus. Okay. Now it is completed. This experiment is full complete. Okay. Bye.